एक नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, एक पूरी क्रांति का नाम बन गया। एक आवाज जो अंधेरे में रोशनी बनकर गूंजी। एक कलम जिसने लिखा नया भारत। नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम जिस संविधान की छांव में सांस ले रहे हैं, उसकी हर एक लकीर में बाबा साहेब की सोच और उनका सपना छुपा हुआ है। ऐसा सपना जिसमें हर इंसान को बराबर का हक हो, जिसमें ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, बस एक इंसान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है। बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्हें प्यार से बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय इतिहास के उन व्यक्तियों में से एक जिन्होंने समाज के हर वर्ग और हर तबके के लिए आवाज उठाई, जो सदियों से दबाई गई थी। बाबा साहेब ने देश में जातिवाद जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए भी जीवन भर संघर्ष किया। उनकी विचारधारा केवल किसी एक वर्ग के तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर भारतीय को अधिकार दिलाने का उन्होंने काम किया। हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी शिक्षा को अनिवार्य और सुलभ बनाने पर जोर दिया था। उनका योगदान का जो दायरा है इतना व्यापक है कि उनको शब्दों में समेटना आसान नहीं है। लेकिन हम उनके द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की बात करें तो यह अपने आप में एक क्रांतिकारी अध्याय है। उस दौर में जब समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था, बाबा साहेब ने न सिर्फ उनकी समानता की बात कही, बल्कि उनको उनके अधिकारों को कानूनी तौर पर सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए भी ठोस कदम उठाए थे। उस समय भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। हिंदू धर्म के कुछ जो रूढ़िवादी नियमों और परंपराओं ने उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से भी वंचित रख रखा था। विधवा विवाह जैसी प्रथाओं पर रोक थी। सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी उस समय समाज में जड़ें जमाई हुई थी। अधिकांश महिलाओं को संपत्ति या फैसला लेने का अधिकार नहीं था। बाबा साहेब ने इसे गहराई से जाना। का मानना था कि किसी भी समाज का जो विकास है वो तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी यानी कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त होंगी और स्वतंत्र होंगी। बाबा साहेब का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा तय किया गया या तैयार किया गया वो हिंदू कोड बिल था। 1950 के दशक में पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने इस बिल को पेश किया। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए संपत्ति में बराबर का अधिकार देने की बात कही गई थी। इसके अलावा हिंदू कोड बिल में तलाक का भी अधिकार शामिल था। उस समय तलाक को देश में बहुत ही निंदनीय माना जाता था। बाबा साहेब ने इसे एक अन्याय माना और तलाक को कानूनी रूप से मान्यता देने की भी वकालत उन्होंने की थी। लेकिन समाज के कुछ रूढ़िवादी तबके ने इसका बहुत जमकर उस समय पर विरोध भी किया। बाबा साहब ने विधवा विवाह को भी बढ़ावा देने की उस समय बात कही थी। विधवाओं को गलत दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें अपने पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने की इजाजत भी नहीं होती थी। बाबा साहेब ने इस प्रथा को भी खत्म करने की कोशिश की और विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार की हिंदू कोड बिल में बात भी रखी थी। हिंदू कोड बिल में जो विधवा विवाह को भी जो वहां पर मान्यता देने का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, ताकि वह अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकें। और महिलाओं की शिक्षाओं को लेकर बाबा साहब ने उनका दृष्टिकोण जो था बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि वह शिक्षा वो हथियार है जो महिलाओं को गुलामी के बेड़ियों से आजाद कर सकती है। उन्होंने गरीब तबके और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया कि वो पढ़ें लिखें और अपने पैरों पर खड़ी हों। बाबा साहेब महिलाओं को चार दीवारियों में भी सीमित नहीं देखना चाहते थे, बल्कि समाज में बराबरी की भागीदारी बनाना चाहते थे। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा बाल विवाह
सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया था। हालांकि उस समय जो संसद में बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल पेश किया था उसे पूरा समर्थन भी नहीं मिला और उन्हें अपने कानून मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उनकी यह लड़ाई बाद में भारतीय कानून में बदलाव का आधार भी बनी थी। 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और अन्य कानूनों के जरिए महिलाओं को वह अधिकार मिले जिनकी नींव बाबा साहब ने रखी थी। बाबा साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को इस बात से मानता हूं कि उस समुदाय की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। यह वाक्य अपने आप में उनकी सोच को दर्शाता है कि महिलाओं के लिए बाबा साहब के योगदान में सिर्फ कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में महिलाओं को प्रेरित भी किया। उनकी पत्नी रमाबाई का अगर उदाहरण ले तो उन्होंने बाबा साहब के संघर्ष में उनके साथ हर कदम पर उनको साथ दिया, उनको समझा, उनके विचारों को समझा और बाबा साहब ने अपनी पत्नी को गृहिणी के रूप में भी सीमित नहीं किया बल्कि अपने मिशन का हिस्सा भी उन्होंने बनाया था। यह उनके निजी जीवन में प्रगतिशील सोच को दर्शाता है। बाबा साहब का जीवन दलित और महिलाओं के उत्थान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्हें समाज के हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी जो शोषण और अन्याय के शिकार थे। मजदूर वर्ग जो उस समय औद्योगिक क्रांति के द्वार में भारत में सबसे अधिक उपेक्षित और दबा हुआ था, उनके लिए भी बाबा साहब ने अपनी आवाज बुलंद की। उस समय अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ देसी पूंजीपतियों ने भी मजदूरों को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था जहां ना तो उनके पास सम्मान था, न अधिकार और न ही जीने लायक उनको मजदूरी मिलती थी। बाबा साहब ने इसे गहराई से समझा। मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बाबा साहब ने मजदूरों के लिए सबसे बड़ा योगदान उनके श्रम सुधारों में दिखता है, जो उन्होंने बतौर कानून निर्माता और समाज सुधारक के रूप में लागू किए। मजदूर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, ये बाबा साहब ने कहा था। अगर उन्हें उचित मेहनताना और काम के उचित रेट नहीं मिलेंगे तो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। उस समय मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। बाबा साहब ने इस अवमाननीय व्यवस्था को बदलने का भी बीड़ा उठाया और उनके महत्वपूर्ण योगदान में सबसे अहम काम के घंटे को कम करना था। जब मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के वो सदस्य थे, उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य करने की अवधि की मांग उठाई थी। उस समय भी यह विचार काफी क्रांतिकारी रहा। बाबा साहब ने इस मांग को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के सिद्धांतों से भी जोड़ा, जिसका भारत भी एक उस समय सदस्य था। बाबा साहब की कोशिशों का यह नतीजा हुआ कि भारत में 1948 में फैक्ट्री एक्ट में संशोधन हुआ और मजदूरों के लिए 8 घंटे की मजदूरी का कानून को लागू किया गया। यह ऐतिहासिक बदलाव था। बाबा साहब ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का भी कानून लागू करने पर जोर दिया था, लेकिन बाबा साहब के रहते हुए यह न्यूनतम मजदूरी का कानून लागू नहीं हो सका। लेकिन आगे चलकर मजदूर अधिनियम 1948 पारित हुआ और मजदूरों के लिए एक बड़ी जीत मिली। बाबा साहब मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत चिंतित रहते थे। बाबा साहब ने कारखानों काम करने वाले मजदूर हैं, उनके सुरक्षा मानकों को लागू करने की भी मांग की थी और कहा कि मजदूरों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनकी इस सोच का असर बाद में श्रम कानून में देखने को मिला और फैक्ट्री एक्ट बना। जब वो फैक्ट्री एक्ट में मजदूरों की सुरक्षा जैसे उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रावधान भी उसमें जोड़े गए थे। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का भी समर्थन बाबा साहब ने किया और इसे कानूनी रूप से लागू करने की भी मांग की थी। उनकी कोशिशों का असर यह हुआ कि बाद में मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 भी लागू हुआ और बाबा साहब ने मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी वकालत की। मतलब मजदूरों को बुढ़ापे के समय में सरकार उन्हें कोई मदद दे या बीमारी के समय में भी
उनको मदद मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी बाबा साहब ने करनी चाहिए, ताकि वो अपने बुरे समय में कोई भी उनको परेशानी ना हो। बाबा साहब ने इस दशा में अपने कई प्रस्ताव रखे, जो बाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, राज्य कर्मचारी बीमा निगम अधिनियम 1948, भविष्य निधि पीपीएफ आदि कानूनों के रूप में बने। और बाबा साहब अक्सर कहते थे कि मजदूर वह इंजन है जो देश को चलाता है, और अगर यह इंजन कमजोर पड़ गया तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज का युवा शिक्षा से भी दूर होता जा रहा है। अगर युवाओं की बात करें तो वह आंदोलन में अधिक दिखाई देता है। कुछ लोग युवाओं को भड़काने, उन्हें जातिवाद और राजनीति जैसी जटिलताओं में उलझा रहे हैं, जिससे उनका ध्यान शिक्षा से वितर हो रहा है, भटक रहे हैं। बाबा साहब को हमें सम्मान देना है तो हमें क्या करना है, उनकी शिक्षाओं को भी अपनाना पड़ेगा। समझना होगा कि बाबा साहब का एक इतना बड़ा सपना शिक्षित भारत और समतावादी समाज विकसित करना था। हमें जातिवादी और भेदभाव जैसी कुरीतियों को खत्म करना होगा, शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी, और देश जब ही आगे बढ़ेगा जब शिक्षित हर युवा शिक्षित हो, तभी बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, शेयर लाइक जरूर कर दें। जय भीम, जय भारत।